तो बाइंडिंग एनर्जी, वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, वेरिएशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है बच्चों, वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर। अभी तक नहीं बता रहे सर, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर कर्व देखें बच्चों, बच्चों देखो ये एक रफ कर्व है, ये इस कर्व में कुछ न्यूक्लियस की पोजीशन दिखाई गई है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग न्यूक्लियस की पोजीशन हो सकती है, कुछ ज़्यादा जिगजैग जिगजैग वेवी कर्व हो सकता है। और रियल कर्व जो होगा, क्योंकि न्यूक्लियाई तो हमारे पास बहुत सारे हैं, अराउंड 1500 नॉन न्यूक्लियाई हैं हमारे पास, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार सब मिला जुला के, ठीक है। 1500 नॉन न्यूक्लियाई हैं। उन सारे न्यूक्लियाई की अगर यहाँ पोजीशन में दिखाऊं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक की बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, ऐसे बहुत सारा जिगजैग सा कर्व मिलेगा, ऐसे मिलेगा ना, रफ सा कर्व, बढ़ेगी घटेगी, किसी की बढ़ेगी फिर बढ़ जाएगी, स्पाइक मिलेंगे बहुत ज़्यादा, बढ़ेगी घटेगी, और सबको दिखा दिया जाए तो बहुत जो है अजीब सा कर्व बन जाएगा। तो कुछ एक रफ आइडिया देके इसे एक्सप्लेन किया जाता है। ऐसे बढ़ती है स्मॉल न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है यहाँ, फिर बढ़ती है हैवी न्यूक्लियस के लिए, बढ़ती घटती है, बढ़ती घटती है, बढ़ती घटती है, बढ़ती घटती है, फिर ये आयरन आ गया, देखो मैक्सिमम हो गए फिर। और जब हैवी न्यूक्लियस की तरफ पढ़ते हैं एटम तो फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेन घटने लगती है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जब घटेगी तो स्टेबिलिटी भी साथ साथ घटेगी, ठीक है। मोर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर स्टेबल इज द न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से न्यूक्लियाई की पोजीशन होगी, हैवियर न्यूक्लियाई की पोजीशन होगी। यहाँ पर किसकी पोजीशन है, स्मॉल न्यूक्लियाई की पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ वाले न्यूक्लियाई कंबाइंड होकर क्या देंगे, हैवी न्यूक्लियस देंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हायर वैल्यू की तरफ शिफ्ट करेगी, यानी यहाँ वाले न्यूक्लियाई क्या देंगे आपको, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन देंगे। और यहाँ वाले न्यूक्लियाई क्या होंगे, टूट के छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होंगे और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हायर वैल्यू की तरफ को बढ़ेगी, ठीक है। लेड से अनस्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हायर वैल्यू की तरफ को बढ़ेगी, ठीक है। नहीं तो एक रफ कर्व है, तो जो आपका कोई और भी शेप और ज्यादा स्पाइक भी दिखा सकते हो। मैंने कितने स्पाइक दिखाए, 1 2 3 दिखाए, आप ज्यादा भी दिखा सकते हो, ज्यादा दिखा और पोजीशन भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो आयरन 56,
आयरन 56, उसके बाद यहाँ पे कहीं स्ट्रोंशियम दिखा दो Sr 86, ठीक है। फिर और हायर लेड दिखा दो, यहाँ ये लेड आ गया आपका 208। फिर आपका ये आ गया यूरेनियम 235, फिर यूरेनियम 238, यहाँ पर ये आपका हो गया 2, 4, 6 और ये 8। अच्छा, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। किस में है ये एनर्जी? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। यू कैन राइट हियर EB की जगह पर यहाँ पे यू कैन राइट हियर EB बाहर एंड मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन ब्रैकेट। A इज द मास नंबर, ठीक है। लिखो ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, फर्स्ट पॉइंट लिखो है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर स्टेबल इज द न्यूक्लियस। ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, comma, more stable is the nucleus. Full stop. The curve reaches to maximum of about 8.8 million electron volt. The curve reaches to maximum of about 8.8 million electron volt in the vicinity of VIS CINITY vicinity of Fe means iron 56 ये ऐसे लिखेंगे, in the vicinity of iron 56 and then gradually falls to 7.6 million electron volt for uranium U-235 and then gradually falls to U-235, uranium 235. Full stop. Fe56, iron 56 is the most stable nuclei that exists. Is the most stable nucleus या nuclei that exist. ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड इफ समेशन ऑफ EB, ऐसे बनाएंगे, समेशन ऑफ EB ऐसे लिखेंगे, समेशन का फॉर्म, समेशन का साइन लिख के उसके आगे EB, समेशन ऑफ EB मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। समेशन ऑफ EB इज इंक्रीजिंग। क्या मतलब है इस बात का बच्चों? न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी अगर समेशन ऑफ EB इज इंक्रीजिंग। मीनिंग टू से क्या मतलब है, मान लो सपोज किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में X जो है टूट के Y और Z दो न्यूक्लियस में टूटता है, ठीक है। X की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सपोज वो 700 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। Y की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सपोज Y की जो बाइंडिंग एनर्जी है यहाँ वो सपोज 460 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और Z की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सपोज 340 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
तो यहां पे जो समेशन ऑफ ईबी अगर मैं देखूं तो समेशन ऑफ ईबी जो प्रोडक्ट का जो डॉटर प्रोडक्ट है उनका समेशन ऑफ ईबी कितना है 800 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डॉटर प्रोडक्ट का जो समेशन ऑफ ईबी है वो कितना है 800 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो डॉटर प्रोडक्ट है उनका टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से क्या है ज्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड की टोटल बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है। तो एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन कितनी है, एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर डॉटर प्रोडक्ट का टोटल समेशन ऑफ ईबी इंक्रीज कर रहा है तो इस रिएक्शन में एनर्जी जो है वो क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें समेशन ऑफ ईबी इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। ये नोट करो, पहले ये नोट करो। हो गया, लिखो समेशन ऑफ ईबी, समेशन का साइन बना के उसके आगे ईबी लिखें। समेशन ऑफ ईबी इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन गेट increased if binding energy per nucleon of daughter product, if binding energy per nucleon of daughter product get increased, binding energy per nucleon of daughter product get increased। ठीक है, तो डॉटर प्रोडक्ट का अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज करता है, इंक्रीज किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि समेशन ऑफ ईबी जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा। क्या मतलब है, मान लिया सपोज इसी का एग्जांपल में मान लो सपोज x जो है इस पॉइंट में मान लिया हमने कि मान लिया सपोज कि x जो है हमारा y और z में कन्वर्ट होता है किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में, y प्लस z। ठीक है, इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है सपोज वो 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका जो मास नंबर है वो कितना है 100 है। इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सपोज 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मास नंबर सपोज 60 है और इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सपोज, और इसका मास नंबर जो है वो कितना है 40 है। मास नंबर इधर 100, इधर भी 100 आ गया ना। तो देखो, तो जो डॉटर प्रोडक्ट का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इस पैरेंट न्यूक्लियाई से क्या है, ग्रेटर है। जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द डॉटर प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा तो टोटल समेशन ऑफ ईबी जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मींस एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी। देख सकते हैं हम यहां पर ईबी कितना होगा, ईबी कितना हो जाएगा 700, यहां पे ईबी कितना हो जाएगा 450, बोलो। अरे 7.5 इंटू 60 करोगे तो कितना आएगा 450 आएगा, और यहां पे ईबी जो होगा वो कितना हो जाएगा 320 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल अगर मैं इसको कंबाइन करूंगा तो देखो समेशन ऑफ ईबी जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर गया। कितना आ गया 770 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एनर्जी रिलीज हुई है इस रिएक्शन में, एनर्जी रिलीज्ड
इज इक्वल टू कितना 70 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द डॉटर प्रोडक्ट इंक्रीज करेगी तो समीशन ऑफ ईबी जो होगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द डॉटर प्रोडक्ट ग्रेटर होगा किससे, पैरेंट न्यूक्लियाई से। ठीक है, अगला लिखो। टाइम क्या हो रहा है, 5:05 हो रहा है। जल्दी से लिख लो यार बच्चे, यार आ गए। अरे आ गए क्या बात बालकों, आ गए सब लोग? बैठो क्लास में बैठो, पढ़ो 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 पढ़ो, बैठ के मैं आया। क्या लिखा, न्यूक्लियाई विद लो मास नंबर, न्यूक्लियाई विद लो मास नंबर आर joined together under certain conditions so that the final product have greater binding energy per nucleon, so that the final product have greater binding energy per nucleon. This process is termed as nuclear fusion. This process is termed as nuclear fusion. ठीक है, और यहाँ पे दिखा दें न्यूक्लियर फ्यूजन में प्रोसेस में आप दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई जब कंबाइंड होंगे तो कंबाइंड होके क्या देंगे, हेवी न्यूक्लियस। ठीक है, कैसे कि एक छोटा प्लस एक और छोटा मिलके क्या बना, बड़ा न्यूक्लियस बना, और प्लस क्या रिलीज हुई, एनर्जी, प्लस क्या रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन है। ठीक है, अगला लिखो। यहां पर देखो ये वाले एटम, ये वाले यहां पे ये कंबाइंड होंगे छोटे वाले, और क्या मिलेगा, हीलियम मिलेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी। ठीक है, अभी दिखाऊंगा, कर पे दिखवाता है। लिखो न्यूक्लियाई विद हाई मास नंबर स्प्लिट, न्यूक्लियाई विद हाई मास नंबर स्प्लिट टू गिव टू डॉटर न्यूक्लियाई, split to give two daughter nuclei with the release of neutron. The daughter nuclei possess a greater binding energy per nucleon. The daughter nuclei possess a greater binding energy per nucleon. The process is termed as nuclear fission. तो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में ये बड़ा सा न्यूक्लियस, ठीक है, टूट के
दो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा प्लस एनर्जी। इन दोनों फिजन और फ्यूजन प्रोसेस को अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व पे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व जो है हमारा EB/A हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और A हो गया यहाँ मास नंबर। इसका रफ स्केच ऐसा है कुछ ऐसा ही ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटम है इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, बोलो, कम है। तो यहाँ वाले छोटे वाले एटम कंबाइंड होके क्या करते हैं, हैवी न्यूक्लियाई देते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है। ये यहाँ वाले एटम क्या देंगे, फ्यूजन रिएक्शन देंगे। यहाँ वाले कर्व पे दिखवाता है, बाकायदा ड्रॉ करिए कर्व पे फ्यूजन और फ्यूजन को। और अगेन जो हैवी न्यूक्लियस हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेन डिक्रीज कर रही है, स्टेबिलिटी घट रही है, ठीक है। तो यहाँ वाले ब्रेक करके क्या करते हैं, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं, और अगेन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हायर वैल्यू की तरफ को बढ़ती है। यानी यहाँ वाले जो होंगे वो क्या देंगे आपको, फ्यूजन रिएक्शन दे रहे होंगे। ठीक है, अगली क्लास में न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड रेडियो एक्टिविटी डिस्कस करेंगे।